हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, 7th क्लास के बच्चों के लिए बेटा साइंस सब्जेक्ट की है और 11 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है डाइजेशन इन एंड ये तो बेटा हमारा चला हुआ है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मानव के अंदर पाचन कैसे होता है। तो देखो बेटा ये हमसे ही रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आएगा, और समझ आए तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले मैं दिखा देती हूँ हमारा पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या है। यहाँ से लेकर ये सारा, ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है नीचे तक। ठीक है, बारी बारी से हम सारा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है, बकल कैविटी। ये बकल कैविटी क्या होती है बेटा, जो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन क्या करते हैं, मुंह से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, फिर वो क्या होता है हमारे यहाँ पर जाता है। ठीक है, बकल कैविटी में फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। और दो बेटा भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। ओके, अब उसके बाद बेटा दिस स्वेलो फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओशोफेगस। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब बेटा जो हमने भोजन लिया वो कहाँ पर जाता है, वो इस फूड पाइप में जाता है, जो यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, फिर ये क्या होता है, दिस स्वेलो फूड पास इनटू द फूड पाइप और ओसियोफेगस, यानी कि जो ये हमारा निकला हुआ भोजन है ये फूड पाइप में चला गया। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो ये फूड पाइप की जो बेटा वॉल्स है, दीवारें हैं, ये क्या करती है, सिकुड़ती हैं ऐसे और भोजन को आगे सरकाती है, फिर सिकुड़ती हैं फिर आगे। तो इस तरीके से ये इसको पुश करती हैं, धक्का लगाती है, और वो भोजन नीचे चला जाता है हमारा कहाँ पर, हमारे स्टमक के अंदर, यहाँ पर चला जाता है। इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है, अब स्टमक क्या करता है बेटा, दिस स्टमक इज ए थिक वोल्ड बैग। अब ये क्या, एक बैग के आकार की थैलीनुमा संरचना है, मोटी सी। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम दी इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब ये बेटा एक साइड क्या होती है, एक साइड से तो ये फूड को लेती है फूड पाइप से, दूसरी तरफ ये कहाँ पर ओपन होती है, जो ये नीचे दिख रही है ना ऑरेंज कलर की, ये होती है हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें जाता है। ठीक है, अब जो इनर लाइनिंग होती है बेटा स्टमक की, वो क्या करती है, जो ये स्टमक की इनर लाइनिंग है ना, देखो ये वाली, ये इसके अंदर की जो लाइनिंग है ये क्या करती है बेटा, इसमें से कुछ क्या नाम है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, या फिर कह सकते हो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स होते हैं, जो क्या करती हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं, मक्कस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों चीज़ें होती हैं स्रावित इसमें। फर्स्ट बेटा मक्कस क्या करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये बेटा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, किसकी, क्या नाम है, जो ये इसकी स्टमक की हैं। ठीक है, वॉल्स की। अब ऐसे समझो बेटा, जब कोई घर में भी तुमने देखा होगा, कोई नया सूट लेकर आते हैं, मम्मी सिलवाती है, तो क्या लगवाती है नीचे, एक अस्तर लगवाती है। अस्तर ही होता है वो, जो क्या करता है, ये मक्कस भी वही कार्य करता है बेटा जो अस्तर करता है, मजबूती प्रदान करता है उसको। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूस की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है बेटा, जो ये भोजन आया है, तो हमें पता है हमारे भोजन में क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, अब जो ये कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें एक प्रोटीन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट होता है, तो ये सारे होते हैं। अब जो ब्रेक डाउन करता है ये डाइजेस्टिव जूस, ये किसका करता है, प्रोटीन का। तो स्टमक के अंदर हमारे क्या होता है, किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बेटा इसमें सीक्रेट होता है, तो वो क्या करता है, kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारे फूड के थ्रू हमारे जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो ये उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा बेटा क्या करता है, जो हमारे स्टमक का मीडियम होता है उसको एसिडिक बना देता है। जैसे आप नमक में पानी में नमक मिला दो तो वो कैसा हो जाता है, नमकीन। तो वो एक मीडियम उसका कैसा हो गया, नमकीन हो गया। ठीक है, सोल्टी हो गया। तो इस तरीके से ये एसिड है, तो ये क्या बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है स्टमक के अंदर, जो क्या करता है, हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि ये ईजिली प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। उसके बाद बेटा ये जो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, वो कहाँ पर जाता है, हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है इसमें। अब ये क्या होती है, पहले ये पढ़ते हैं बेटा। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती है, यानी कि ये कुंडली सी ऐसे मारे होती है, कोइल्ड कुंडली होता है। ठीक है, लेंथ क्या होती है इसकी, 7.5 मीटर लंबी होती है बेटा ये।
देखो 7.5 मीटर, देखने में तो ये छोटे से शरीर में आ गई, लेकिन ये इतनी लंबी होती है, पतली सी, और कुंडली मार के एक दूसरे के ऊपर ऐसे उलझ पुलझ रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। और बेटा ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो दो होते हैं, लीवर और पैंक्रियाज, आपने नाम भी सुन रखा होगा लीवर का, तो ये होता है लीवर, और ये नीचे देख रहे हो ये होता है पैंक्रियाज। तो इन दोनों से ये क्या लेती है बेटा, कुछ जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको ये लेती है, यहाँ पर आते हैं इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। तो पहले हम इन्हीं को पढ़ते हैं कि लीवर क्या है। तो देखो बेटा, द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। तो आप ये भी याद रखो कि 1 पॉइंट में आता है बेटा कि जो लीवर है वो किस तरीके का ग्लैंड है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा है, ठीक है। हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं। और जो होता है ये क्या करता है बेटा, इट्स सीक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर इन ए सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हो बेटा, ये क्या है, गोल ब्लैडर है, जो ये इसके द्वारा जो रस सीक्रेट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर होता है जूस, वो इसी के अंदर, थैली के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, जिसको सैक बोला गया है। और ये गोल ब्लैडर इसका नाम है। पित्त की थैली जो आपने सुन रखा होगा बेटा नाम, या पित्ताशय, ये वही चीज़ है, ठीक है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बेटा जो ये बाइल जूस है जो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, वो करता क्या है, वो हमारा जो फैट है उसका डाइजेशन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। अब जो बेटा दूसरा था हमारा जो ग्लैंड था, वो क्या था, ये वाला पैंक्रियाज। ये क्या करता है, दी पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, बिल्कुल। दी पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। और ये वाला जो जूस निकलता है बेटा इससे, पैंक्रियाटिक जूस, ये तीनों पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पर भी, फैट पर भी, और प्रोटीन पर भी, ठीक है। और क्या कर देता है, चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, सिंपलर फॉर्म में इनको बदल देता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट को। फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। प्रोटीन्स को बेटा अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये सिंपलर हो गए, इनके सिंपलर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी, हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, आगे पढ़ते हैं। इट विल ऑल्सो सीक्रेट जूसीज। अब बेटा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी जूस सीक्रेट होता है। वो क्या करता है, दी डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो ये जूस से डाइजेशन हो गया पूरे का, तो ये बेटा एक लिक्विड सा वो बन गया वहाँ पर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ग्रेवी बन जाती है, इस तरीके का बन गया। अब उसमें क्या होता है, जो जूस होता है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अटैच होती हैं, उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक्स आउट ग्रोथ, ठीक है, यानी कि बेटा उंगली नुमा संरचनाएं होती है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, विली, ठीक है, और सिंगल को विलस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, ये क्या है बेटा, इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें इस तरीके की उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, इस साइड भी है, ऐसे ये एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो बेटा वो न्यूट्रिएंट्स थे, उसको ये उंगली नुमा संरचनाएं क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो इनके अंदर ये वेसल्स होती हैं ब्लड की, जिनमें ब्लड फ्लो करता है और हमारे पूरे शरीर में जाता है, उसमें ये मिल जाती हैं और हमारे पूरे शरीर तक ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है। अब बेटा दी विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब बेटा इनका क्या कार्य होता है यहाँ पर, ये क्या करती हैं, एरिया बड़ा कर देती हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती हैं। जब तो सिर्फ अगर इस पॉइंट पे सिर्फ इतना एब्जॉर्ब होता, लेकिन अब ये इतने सारे हिस्से से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये एरिया को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को, जहाँ से वो एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद दी फूड डेट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया बेटा, जो अवशोषित नहीं हुआ, वो कहाँ पर चला जाता है, बिग इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है बेटा, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये रही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ तक। और ये अपेंडिक्स होती है बेटा, ओके, जो आपने सुन भी रखा होगा नीचे। तो इसका ऐसा कुछ काम नहीं होता। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बेटा, वाइडर देन दी स्मॉलर इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉलर जो इंटेस्टाइन है उससे चौड़ी होती है, ओके, मोटी होती है, लेकिन ये वाली पतली थी और लंबी थी, ये मोटी और छोटी है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर की होती है, वो 7.5 मीटर की थी, ठीक है।
फंक्शन कार्य क्या है बेटा इसका, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये एब्जॉर्ब करती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो इसमें आ गया, उसमें फिर कुछ बचा हुआ अगर होगा जैसे कि सॉल्ट हो गया या वाटर, उस सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। फिर रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस, ठीक है, फीसिस। अब बेटा जो हमारा सेमी सॉलिड फीसिस रह जाता है, रिमेन्स रह जाता है, जो वेस्ट है एक तरीके से, वो कहाँ पर चला जाता है, हमारे इसमें चला जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एनस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनस। ओके, दी क्या नाम है, फेसल या फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है बेटा। सॉरी देखो ये रेक्टम है, इस रेक्टम में चला जाता है वो सेमी सॉलिड पदार्थ, फिर यहाँ पे जो होता है ये होता है एनस, इस एनस के द्वारा वो क्या होता है, समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र था, डाइजेस्टिव सिस्टम था कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, और आपको ये सारे प्रोसेस पता होनी चाहिए। आपसे डायग्राम में पूछ भी लेते कि इसको क्या बोलते हैं, 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 इसको क्या, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का फंक्शन क्या था बेटा, वहाँ पर बाइल जूस निकल रहा था जो क्या करता था, फैट का डाइजेशन। तो आप लिखोगे द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ठीक है, इतना लिख दोगे, इट सीक्रेट बाइल जूस, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, ये सारा लिख दोगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये लाइन नहीं लिखनी है बस। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा कौन सा पार्ट मतलब कि इन्वॉल्व होता है, तो आप कहोगे स्टमक, ठीक है, लिखोगे ऐसे लिखोगे, दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट्स इन स्टमक, ठीक है, विच किल या किल्स दी बैक्टीरिया। ओके, तो कौन से वाला बेटा, स्टमक जो है पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। दूसरा पार्ट क्या है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, तो आप लिखोगे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकन प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पर होता है बेटा हमारी छोटी जो आंत होती है उसके अंदर पूरी तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या सीधा लिख दो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फोर्थ है बेटा थर्ड है हमारा व्हाट आर विली। तो विली क्या होते हैं बेटा, देखो द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये लिख दोगे अपना थर्ड में। फिर बात आती है फोर्थ, तो ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, लेबल्ड भी हो, जिसमें पता हो कि कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं उसको। मैंने अभी बोला था बेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये अपनी बुक से भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार में। तो इस तरीके से आपको ये बताना, और इनका ये भी बताना है कि ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं और ये वाले को क्या। ओके, उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से बना लोगे और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी ये वर्कशीट। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।